ओम शांति। कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतना भाग्य और इतना सहज मिल जाएगा। कितना सहज मिला। बाबा तो कहते हैं कि एक शब्द में आपका भाग्य खुल गया। भाग्य खुलना माना बाबा के बन गए। वो एक शब्द कौन सा है? हमने माना मेरा बाबा और बाबा ने कहा मेरा बच्चा, बस। और देखा जाता है मेरे में बहुत प्यार होता है ना। कोई भी चीज़ देखो, छोटी सी पेंसिल भी गुम हो जाएंगी ना, तो भी मेरी है ना, तो याद आएंगी। और साथ वाले के पास के साथ 1000 भी गुम हो जाए, तरस पड़ेगा, नहीं होना चाहिए, लेकिन याद नहीं आएगा। मेरा बहुत याद आता है। इसीलिए बाबा ने देखा, बाबा तो जानता है ना हम लोगों ने कितना चक्कर लगाया, कितने भटके, कितना कुछ किया। तो बाबा ने देखा इन्हों को मेरा एक से बहुत प्यार है। मेरा छूटना बहुत मुश्किल है। इसीलिए सिर्फ बाबा नहीं बाबा कहते हैं, बाबा मेरा बाबा। और जितना मेरापन होगा ना बाबा में, उतना अधिकार होगा। मेरे के ऊपर अधिकार होता है ना। अगर मेरापन नहीं होगा ना, भगवान है, ज्योति स्वरूप है तो सुखदाता है, लेकिन मेरा क्या लगता है? अगर मेरा पता नहीं होगा तो इतना प्यार नहीं आएगा। आज लौकिक संबंध में भी देखो कितना पोतरा दोतरा जो भी कुछ होता है, कितना प्यार होता है, क्योंकि मेरा है। और बाबा ने बहुत सहज विधि सुनाई है याद की। मैं आत्मा हूँ, ये याद करना है, मेरा बाबा है, ये 2 बातें याद करनी है। और इसकी कितनी सहज विधि बताई है। जब भी मेरा कहो ना, अकेला मेरा नहीं कहो। भले मेरी कोई चीज़ याद आती है, भाई मेरा ये कंगा है, मेरा ये है, जो भी कोई चीज़ होती है, लेकिन मेरा भले वो सोचो भाई मेरा ये है, लेकिन साथ में पहले ये सोचो कि मेरा बाबा पहले। मेरा शब्द बोलो और बाबा याद आवे। मैं शब्द बोलो और आत्मा याद आवे। और सारे दिन में कितना बारी मैं मेरा बोलते हैं ना सभी, हाँ? बस एडिशन है ना, मैं कहो पहले याद आवे आत्मा, फिर ये चीज़ है मेरी। मैं कौन? आत्मा, फिर दूसरी बात मेरा बाबा, फिर दूसरी बात। इजी नहीं है, सहज है। इस विधि को अपनाते हैं, सहज तो है, सुनने में तो सहज है, बोलने में भी सहज है, लेकिन अपनाया कितना है? नोट करें भाई, आज सारे दिन में हमने 25 बारी मैं शब्द बोला होगा, चलो 20 बारी बोला, कितना भी, तो 25 बारी मैंने मैं बोला, उनमें मैं आत्मा कितना समय याद आई? मेरा मैंने कितने बारी बोला सारे दिन में? तो मेरा कहने से बाबा कितना टाइम याद आया? ये तो इजी है ना सब निकालना। मन को रीड करना नहीं आता, चलो
मन पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, फालतू गया क्या हुआ, नहीं नोट हो सका। मैं मेरा शब्द तो नोट हो सकता है ना। गिनती करो कितनी परसेंट मेरी जो बाबा ने कहा वो किया, क्योंकि भगवान ने कहा है ना, ऐसे साधारण कोई आत्मा महात्मा ने नहीं कहा है। भगवान ने विधि दी है। बाबा ने उस दिन मुरली में कहा विधि से ही वृद्धि होती है। तो ये विधि साधारण रीति से बाबा बोलता है, कॉमन इजी रीति से, उन्हों को अपनाना चाहिए। ऐसे नहीं बाबा ने कहा है ना, हाँ मैं आत्मा हूँ तो प्रैक्टिकल में किया। हमने पहले भी सुनाया था, मम्मा का एक स्लोगन स्मृति में रहा, नंबर 1 गई। वो ये मम्मा की बिल्कुल पक्का था। हम तो साथ में छोटेपन से रहे हैं ना। बाबा ने कहा, मैंने किया। कहा और किया, 2 शब्द। हम लोग कभी कभी छोटे थे ना, बाबा कभी कहता था नहीं रात को 12 बजे तक ये लिटरेचर ठीक करके सुबह को भेजना है। हम कहते थे मम्मा अभी 12 बजे तक, सुबह को उठ के कर लेंगे ना। बाबा तो सागर है ना, लहरें उत्पन्न होती है। मम्मा कहते थे चुप, ऐसा शब्द नहीं बोल सकते। बाबा ने कहा, बाबा कौन है वो तो स्मृति में रखो। बाबा ने कहा और मैंने किया, तब भी मम्मा नंबर 1 बन। अच्छा, सारे दिन में बाबा ने क्या कहा, सुबह की मुरली सुन लो ना, ध्यान में रखो ना। मुरली तो रोज सुनते ही है ना, यहाँ तो सुनेंगे ही ना। अच्छा, आज बाबा ने क्या कहा, चलो भूल भी जावे बाबा ने क्या कहा, ये नहीं कहा, ये नहीं कहा, चलो भूल जाए, लेकिन आज की बात तो याद रहेंगी ना। बाबा तो कहते हैं अच्छा 3 पेज की मुरली नहीं याद रहती है। चलो क्लास के बाद जाएंगे ना काम काज करने, तो कोई पूछेगा आज मुरली बड़ी अच्छी थी, कहेंगे हाँ बड़ी अच्छी थी, बड़ी ताकत वाली थी। क्या थी? हाँ थी तो सही अच्छी। सारी याद नहीं आती है, ठीक है, 3 पेज नहीं याद आते हैं। चलो एक पॉइंट जो आपको मुरली से अच्छी लगी ना, सारे मुरली से कोई ना कोई पॉइंट ऐसी है जो टच होती है, ये बात अच्छी है। चलो वो एक पॉइंट तो याद करो, बाबा ने आज मेरे को क्या कहा, और जो कहा वो मैं कर रहा हूँ। जो मम्मा ने जैसे किया ना, बाबा ने कहा मैंने किया, बस। कोई अपना सोचना थोड़ी है क्या करूं क्या नहीं करूं, इसमें भी टाइम वेस्ट क्यों करे। बस बाबा ने ये कहा है, मुझे करना है। दूसरे शब्दों में बाबा इसको कहता है सिर्फ फुट स्टेप लो, फॉलो करो, अपना सोचो नहीं, फॉलो करो। फॉलो करना तो सहज होता है ना, सोचना ये राइट है ये रॉन्ग है, करूं नहीं करूं, इसमें तो दिमाग लगाना पड़ता है। फॉलो करने में तो कुछ भी नहीं है ना। और बाबा ने कितना टाइटल हमको दिया है। बाबा कहता है तुम 0 बाप के हीरो हो, डबल हीरो, हीरो पार्टदारी भी और हीरो सच्चा हीरो भी। कितना बाबा ने हमको ऊंचा उठाया, हीरो एक्टर हो। बाबा ने कहा ना वो तो हॉलीवुड के एक्टर है, तुम तो हॉलीवुड के एक्टर हो। और भगवान के साथ पाठ बजाने वाले कोई साधारण थोड़े ही है।
तो बस बाबा ने क्या कहा वो ही सोचो बस। आज बाबा ने मुझे क्या कहा वो करना है मुझे। चलो और भूल गया, कल क्या कहा वो छोड़ो, आज जो कहा वो तो याद होगा ना। हम तो सभी को कहते हैं सारा ही भूल जाए ना, चलो कोई अर्जा नहीं, एक आधी लाइन जो स्लोगन होता है वो तो याद रह सकता। चलो वरदान भी 4-6 लाइन होता है, उसको भी छोड़ो, वो तो आधी लाइन है। आधी लाइन को भी लक्ष्य रखो, आज मुझे ये करना है बस, और उसी परमाण अपने को नोट करो। बाबा ने जो कहा वो कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ। और हमारे आगे तो साकार में, पहले तो भगत लोग तो कहते हैं निराकार को लेना देते हैं, भाई तुम तो ऊपर बैठा है, निराकार है, साकार में आके देखो क्या क्या होता है, तो पता तो पड़े तुमको क्या होता है। लेकिन ब्रह्मा बाबा तो साकार में हमने देखा ना, आयु भी बड़ी थी, कई ऐसे कहे क्या करे बाबा, आया ही हमारे बुजुर्गपन में है ना, पहले आता ना तो अच्छा होता। बुजुर्ग था, परिवार में था, सब कुछ किया, धंधा भी किया, सब किया ना, उसके लिए वो परिवर्तन करके बना, तो हम फॉलो तो कर सकते हैं ना। बस संकल्प, बाबा ने कहा ना तुम VVVVIP हो, पहले संकल्प में ही चेकिंग करो, क्योंकि पहले संकल्प उठता है, फिर बोल में आता है, फिर कर्म में आता है। अगर संकल्प में ही आपने चेकिंग कर ली तो वाणी और कर्म तो ऑटोमेटिकली आपका अच्छा होगा। संकल्प में ही चेकिंग करो, बाबा ने ये किया संकल्प, बाबा ने ये बोल बोला, बाबा ने ये कर्म किया। अब ब्रह्मा बाबा को भले देखा नहीं, लेकिन बाबा के चरित्र का बुक जो है वो तो पढ़ा होगा ना। हम तो फॉरेन में जाते हैं ना, उनसे पूछते हैं, एक पर्सन पूछते हैं आपने ब्रह्मा बाबा को देखा है? आप में से सभी ने ब्रह्मा बाबा को देखा है? हाँ, नहीं देखा, नहीं देखा, देखा है? हाँ, सामने है। वो बहुत अच्छा उत्तर देते हैं, फॉरेनर्स बहुत अच्छा उत्तर देते हैं। हम पूछते आपने ब्रह्मा बाबा को तो देखा ही नहीं, आप आए ही पीछे हो। कहते हैं दादी जी हमने आपसे भी अच्छा देखा। क्यों अच्छा देखा भाई? कहते हैं आपने तो इस आँखों से देखा ना, हमने तो तीसरे नेत्र से देखा है, अनुभव के आँख से देखा है। अनुभव की आँख कभी नहीं बदल सकती। तो देखो, आप कभी नहीं कहना हमने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा। अरे अनुभव की आँख से देखा, देखा कि कोई रह गया है? रह तो नहीं गया कोई। अरे अनुभव की आँख सबसे बड़ी है। अनुभव की हुई चीज़, अभी देखो शुगर है, हमने चख के देखी है मीठी है। सारी वर्ल्ड हमको कहे शुगर नहीं खट्टी होती है, तुमको क्या पता, मिसअंडरस्टैंड है, मानेंगे हम? क्यों? क्योंकि अनुभव किया ना, चख के देखा है ना। देखी हुई चीज़ में फिर भी शक्य हो सकता है। एक ही स्थान पर जाते हैं ना, समझो घूमने हम गए, आज ग्रुप बना के हम पीस पार्क में गए। अच्छा, पीस पार्क में गए, अभी वहाँ तो बहुत चीज़ें हैं। कोई कहेगा नहीं पीस पार्क में ये अच्छा था, कोई कहेगा नहीं ये अच्छा नहीं था, ये अच्छा था।
अभी है तो रंग नहीं ना कोई भी। उनका अनुभव वो था, उनका अनुभव, और कोई कहे नहीं 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 वो चीज़ थी नहीं, आप मानेंगे? लेकिन एक ही जगह पर भिन्न भिन्न सभी का चॉइस होता है देखने का, मानने का। तो हमने अनुभव किया है। ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं ना, नहीं भी देखा, लेकिन आप शिव कुमार थोड़ी कहलाते हो, ब्रह्मा कुमार कहलाते हो ना। तो ब्रह्मा कुमार कुमार है, लेकिन बाप को देखा ही नहीं। साकार थोड़ी है बाप जो भाई शरीर छोड़ दिया, लेकिन जन्म में तो बाप को तो देखा होगा ना, शरीर थोड़ी छोड़ देगा वो। तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा बाप को नहीं देखा, ये कैसे हो सकता है? लेकिन हाँ देखा है, अनुभव के आंख से देखा है। वो इतना वो जवाब देते हैं फलक से, हमने आपसे भी ज्यादा देखा है। इतना नशा होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। और बाबा ने जो हमारे में आशाएं रखी है वो हमको करना ही है, चाहे मरना पड़े चाहे जीना पड़े। भगवान की आज्ञा नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे? और कोई आना है क्या? और बाबा की दो बातें हैं। एक बारी बाबा ने बहुत अच्छी बात हंसी की बताई। कहा ये जो हनुमान है ना, उसको महावीर कहा जाता है। और महावीर फिर पूछ क्यों दिखाए है? और उसी पूछ से ही लंका इसने जलाई है ना, ऐसे स्टोरी में। तो बाबा ने कहा ये जो भी महावीर भी बनता है ना यहाँ, उसमें मैं और मेरा हद की जो है ना, ये पूछ लगा हुआ है। हद का मैं और मेरा। और इसी पूछ को जब तक नहीं जलाया है ना, तब तक परिवर्तन होना ही नहीं। यही तो प्रॉब्लम होती है ना मैं मेरे की। इसी को बाबा कहते हैं खत्म करो, राजा बनो। कोई हमको तख्त देवे, तुम राजा बन के बैठो, छोड़ेंगे? अब बाबा तो राजा कौन सा बनाता है? इस राजा बनने से, स्वराज का राजा बनने से 21 जन्म हम राज में आएंगे ना। आज बाबा ने नहीं कहा नंबर 1, कल की मुरली में था शायद, नंबर 1 भले ब्रह्मा बाबा है, लेकिन फर्स्ट डिवीजन भी नंबर 1 ही। हम सोचे ना नंबर 1 तो एक ही होता है ना, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में तो बहुत होते हैं ना। तो बाबा ने कहा जो फर्स्ट डिवीजन में आएंगे ना, वो भी नंबर 1 है, तो उसमें तो आ सकते हैं ना। चलो ब्रह्मा बाबा जैसा नहीं बन सकते हैं, चलो, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हैं ना। तो वो आने का सहज साधन है माताएं। क्या सहज साधन है? बस फॉलो फादर। जो बाबा ने किया वही करना है, बस सोचना नहीं है। सोचते बहुत है ना तो दिमाग कमज़ोर हो जाता है। करूं नहीं करूं दुविधा में तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। करूं नहीं करूं, राइट रॉन्ग सोचने में, सोच सोच के उसी में ही पड़े रहते, खुशी गुम। और ब्राह्मण जीवन में खुश रहना ये सबसे बड़ी संगम युग की विशेषता है। चाहे कैसा भी काम कर रहे हैं। हम लोगों को बाबा पता है क्या करते थे? कराची में थे ना जब भी, तो बाबा वो जो अंगीठी जलती है ना, तो उसमें क्या करते थे, ये जो कोयले आते हैं ना, कोयले थे, तभी तो कोयले थे, गैस वैस थोड़ी था। जब हम पाकिस्तान में थे तो लकड़ियाँ जला के खाना बनाते थे, या तो
कोयले मंगाते थे, सच्चे कोयले भी नहीं, पत्थर वाले कोयले, उस पर ही खाना बनाते थे। तो कोयला जो होता है वो तोड़ते हैं तो थोड़ा थोड़ा निकलता है ना, चूड़ा माफक, वो और गोबर, इसके गोले बनवाते थे बाबा। हम लोग बनाते थे, वो गोले बनाते थे, वो आग में जलता है ना तो बहुत टाइम चलता है। इसीलिए खाना बनाने के बाद बाबा कहता था वो गोले जो है ना वो डाल दो अंगीठी में, तो दिन में चाय के टाइम भी आपको आग दिखाई देगी। तो हम लोग मिल कर के वो बनाते थे गोले, गोबर और उसके। तो बाबा आता था ना, बाबा चक्कर लगाने आता था ना, बाबा कहता था देखो तुम अभी काम देखो क्या कर रही हो साधारण, लेकिन अभी तुम्हारे सामने कोई आवे आपको देव रूप में, फरिश्ते रूप में देखे, तब भी कहूँगा तुम ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार। हमेशा याद दिलाता था बाबा। हाथ में गोले बना रहे हो, गोबर, लेकिन स्थिति ऐसी हो जो कोई भी आवे तो फरिश्ता रूप देखे। इतने तक बाबा अटेंशन दिलाता था। कोई भी काम करेंगे ना, बाबा चेक करके कहेंगे स्थिति बताओ, फरिश्ते रूप में बैठे हो। मम्मा हमको एकानामी सिखाती थी। आजकल तो एकानामी का मैं समझती हूँ किसी को ही ख्याल आता होगा, क्योंकि राजा ही लगी पड़ी है ना यहाँ तो। एकानामी पालक साफ करते थे, धनिया, ये धनिया होता है ना छोटा हरा धनिया, तो छोटे छोटे पत्ते फेंक देते थे कहीं, बहुत मेहनत लगती है ना। मम्मा चक्कर लगाती थी, कहती थी जो नीचे फेंका है ना वो ऊपर रखो मेज पर। उनमें से निकाल के दिखाती थी, देखो कितने तुमने फालतू गंवाए हैं, एक जना खा सकता है इतना तुमने फेंका है। इतनी इकोनॉमी होती। हम लोग मम्मा को कहते थे, बाबा को, बाबा हमको मारिया आई है ना, माताएं आई तो भी हाथ में कुछ न कुछ चूड़ी और ये कुछ तो होता है ना। हमारे को तो छोटेपन में क्या ये चूड़ियाँ बूड़ियाँ तो होती नहीं थी, न गले में पहनते थे, क्योंकि स्कूल में जाते हैं ना तो पहनते थोड़ी अभी तो फैशन ही और है। तो हम कहते थे मम्मा हमारा धन का खाता तो बिल्कुल ही खाली होगा, क्योंकि हम तो कुछ भी यज्ञ में स्वाई नहीं किया, न पैसे ले आए, न थोड़ा बहुत भी चलो जेवर ले आते, कुछ तो करते। और मम्मा कहती थी हम लोग पीछे रह ही नहीं सकते। क्यों? तो हम कहते थे हम क्या करें, ये मदोगरी बदोगरी कराना ये तो पीछे हुआ ना, पहले तो नहीं था ना, ये सेवा तो नहीं थी। तो मम्मा क्या कहती थी, मम्मा कहती थी देखो बिजली जलाते हैं ना लोग, कहीं छोड़ के जाते हैं बिजली, आएंगे कमरे से निकलेंगे लेकिन बिजली जलती रहेंगी, या पानी का नल का बहता रहेगा, तो वो तुम जा करके बचाओ। बिजली जल रही हो ना उसको बुझाओ, और नल का बह रहा है ना उसका पानी बचाओ। तो जितनी बिजली तुमने बचाई ना, जितना पानी बहा फालतू जाता उतना बचाया ना, वो आपके धन के खाते में जमा हो जाए। और हम समझते थे ये काम तो बहुत सहज है, धन में कुछ तो हमारा बने, इतनी इकोनॉमी करते थे। आजकल का है इकोनॉमी का तो मैं तो समझती हूँ बहुत कोई विरला होगा जिसको इकोनॉमी होंगी। और यहाँ वालों को इकोनॉमी ज़रूर करनी चाहिए। ये तो बाबा सेवा करा रहा है। हमने देखा कई भंडारे में अचानक ही जाते हैं ना विजिटर्स, तो एक दो बारी ऐसा हुआ है, देखा है,
आपस में थोड़ा नीचे नीचे ऊपर कर रहे होंगे, लेकिन क्या है, विजिटर आता है ना, पता पड़ता है विजिटर आए तो शक्ल एकदम चेंज कर देते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। और लोग बेचारों के ऊपर असर ही ये पड़ते हैं, यहाँ कोई गुस्सा करता ही नहीं है, यहाँ सब हंसते ही रहते हैं, सदा मुस्कुराते रहते हैं। ये तो बाबा की मदद है जो उस समय हमारा चेहरा चेंज कर देता है, डिसर्विस करने नहीं देता है। ये बाबा की कमाल है, कर रहा है। सारा दिन आपस में लड़ते रहेंगे लेकिन विजिटर के आगे नहीं लड़ेंगे। तो ये है, रिकॉर्ड तो अच्छा नहीं हुआ ना, क्योंकि हमारा चार्ट अगर बाबा एंड में बाबा ने कहा है धर्मराज मेरे साथ है, और धर्मराज ऐसे सज़ा नहीं देता है। हमने देखा है साक्षात्कार में धर्मराज की सज़ा बहुत कड़ी है। पहले दिखाता है, जैसे टीवी में सब आता है ना, चित्र वगैरह सब आते हैं ना, वैसे सब सामने आएंगे हमारे आंखों के आगे, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, इसकी सज़ाएं। ऐसे ही नहीं सज़ाएं देता है। तो अभी तो मौज में चल रहा है, अच्छा हुआ क्या, ठीक है, चलता है, अलबेलापन हो जाता है ना। लेकिन वास्तव में हमको सोचना चाहिए, जितना भाग्य हम बनाने आए उतना बना रहे हैं। थोड़े में खुश तो नहीं हो रहे हैं, चलो सीट तो मिल ही जाएंगी कोई ना कोई, वहाँ दुख का तो नाम निशान ही नहीं होगा। महल तो मिलेंगे ही, और बढ़िया ही महल मिलेगा, आजकल के ऐसा थोड़ी मिलेगा पुराना। सुख शांति तो होंगी, लेकिन क्या बाप से वर्षा लेना है या भगत के माफक थोड़ा बहुत कुछ दे दिया, वरदान दे दिया, ये दिया, भगत हुआ ना, वो बच्चा थोड़ी हुआ। बच्चा तो पूरा वर्षा लेता है ना, भगत जो है वो थोड़े में खुश हो जाता है। तो ये अपने आप से ही पूछो, दूसरा कोई नहीं आपको चेक कर सकेगा, अपने आप को ही हम चेक कर सकते हैं। क्योंकि मन क्या है, अभी कहीं कहते हैं हम अमृत वेले रोज़ ज़रूर बैठते हैं और घंटा बैठते हैं। चलो अच्छा है, बैठते तो हो, मुबारक है, लेकिन अच्छा 1 घंटा बैठे, अभी योग लगा या युद्ध भी की? मानो व्यर्थ संकल्प आया कोई, तो उसमें युद्ध हुई या योग हुआ? क्या सारा ही टाइम योग लगा या युद्ध और योग दोनों ही हुए? ये भी तो चेक करना है ना। और अगर युद्ध का संस्कार अलबेला छोड़ दिया, इतना थोड़ी संपूर्ण बने, अरे थोड़ा बहुत तो आएगा ही, ये अपने को ठगना है। अलबेला होना माना अपने को ठगना। और यहाँ तो चल जाएगा, इतना संगठन है, कौन किसको देखता है, जैसे चलो चल रहे हो, इसमें क्या है, कौन बैठ के एक एक का कुछ देखेगा। लेकिन अपना मन अपने आप को तो देखता है ना। तो इतना, यानी क्या, कौन सा स्थान है और मैं किस लिए आया हूँ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये ज़रूर अटेंशन। ये समय फिर काम में नहीं आएगा, वो भी मिलेगा नहीं। अब भी जो करने चाहे वो कर सकते। बाबा कहते हैं ना, भाई टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, अभी लेट का बोर्ड लगा है, टू लेट का नहीं लगा है। टू लेट का बोर्ड लग गया फिर तो कुछ नहीं कर सकेंगे। चाहेंगे अभी योग लगाऊं, लगेगा ही नहीं, बहुत काल का अभ्यास ही नहीं है, लगेगा कैसे? कितनी भी कोशिश करेंगे नहीं होगा। इसीलिए बाबा
बार बार भिन्न भिन्न रूप से शिक्षा देता रहता है। बच्चे अपने को संभालो। दो बातें बाबा कहता है, एक तो राजा बनो अपने मन बुद्धि संस्कार का, क्योंकि समस्याएं तो आएंगी। मन के व्यर्थ संकल्प ही सबसे बड़ी समस्या है। और किसी लड़ाई झगड़ा नहीं हो चलो, लेकिन वेस्ट थॉट्स, ये कोई कम वेस्ट करता है? समय वेस्ट करता है, एनर्जी वेस्ट करता है? वो भी तो समस्या हुई ना। तो समस्याएं तो आएंगी बाबा कहते हैं, लेकिन क्या है, राजा बनने से, मालिक बनने से, मन बुद्धि संस्कार के भी मालिक बने ना। मेरे संस्कार है ना, कोई और के है क्या? मेरा मन है ना, मेरी बुद्धि है ना। एक तो बाबा राजा बनाने चाहता है हमको, और दूसरा बाबा कहता है मेरे समान बन। जो बाबा ने किया वो मुझे करना है बस। ये मुश्किल है क्या? कॉपी करना तो सहज होता है ना। कोई लिखना थोड़ी है भाषण, आपको बैठ के बनाना है क्या? बस कॉपी करना है। फॉलो फादर बस। पक्का है? हाँ, देखो फिर टाइम आएगा तो आप और हम सब साथ होंगे। उस समय कुछ नहीं कर सकेंगे। हमने तो दृश्य देखे हैं ना, बहुत साक्षात्कार में ऐसे चलाते हैं। उस समय कहीं अभी शरीर छोड़ के जाते हैं ना, तो बाबा इमर्ज करते हैं ना, भोग लगाते हैं ना, इमर्ज करते हैं ना, तो वतन में इतने तरफते हैं बाबा के आगे आकर के, बात मत पूछो। जो भी गलतियां हैं उसके सामने आती, इतना परेशान होते हैं उस समय। जो आप देखो ना, उसको परेशानी देख करके भी परेशान हो जाओ। तो ये तो होना ही है। अब भी जो शरीर छोड़ के गए, कोई न कोई गलतियां जो है वो बहुत याद आती है। बाबा के आगे वतन में इमर्ज होते हैं, सारा याद आता है। कहीं तो रोते हैं, बाबा हमने जो करना था वो नहीं किया। तो ऐसा नहीं हमारा होवे कि अंत के काल में हमको अपना ही कुछ पश्चाताप करना पड़े। आए हैं प्राप्ति करने और कर रहे हैं पश्चाताप। तो जिस काम से आए वो तो नहीं किया ना। इसीलिए हम लोगों को भाग्य मिला है, बहुत अच्छे और ऐसे टाइम पर आप आए हैं। हम तो कहते सचमुच, बाबा कहता है कभी कभी आप लोगों ने मक्खन निकाला, खाने पर ये आ गए। राइट, यही है हमारी धारणा, हमारे साथ है। अगर हम यज्ञ की बचत करते हैं तो उस बचत का भी पुण्य हमारे खाते में जमा होता है। और अगर व्यर्थ गमाते हैं, अलबेले हो के, कोई ख्याल से नहीं करते हैं कि नुकसान करें, लेकिन अलबेलेपन में हो जाता है, तो भी हमारे कौन से खाते में जमा होंगी? वो पुण्य के खाते में तो जमा नहीं होंगी ना। इसीलिए अपने कर्म के ऊपर अटेंशन रखो। अटेंशन दूसरा नहीं करेगा। दूसरे को तो देखो, बाबा ने कहा ना, आदत पड़ी हुई है, दूसरे की गलती जल्दी चेक करेंगे। अपनी गलती चेक कोई कराएगा ना, तो भी कहेंगे नहीं बहन जी, किया तो सही मैंने, लेकिन इसने ये किया ना, इसीलिए हुआ। अपनी गलती कभी नहीं पूरी मानेंगे।
हाँ, थोड़ा किया मैंने रंग, लेकिन इसने भी किया ना। 10 उसने किया, मैंने 1 कर लिया। अरे 1 भी छीटा पड़ा तो आग तो जलेंगी ना, भड़केंगी ना। इसीलिए ये जो है हमारी धारणाएं, हमारे को अपने आप चेक करना है। दूसरा करेगा तो उसके आगे आप एक लंबा भाषण करना शुरू कर देंगे। होता है ऐसे, इतना जो तंग हो जाएंगे सुन सुन के बातें। अरे ये नहीं था, ये था, ऐसा था, ऐसा था। आज बाबा ने कहा ना, राम कथा नहीं करना। और सच में राम कथा है ही क्या, दुख ही दुख। पैदा भी बेचारी सीता धरनी से हुई, गई भी धरनी में, क्या लाइफ हुई। तो राम कथा वो करने में सब होशियार है, बातें बनाने में भी सब होशियार है, लेकिन इस बातों से फायदा नहीं। तो यहाँ बैठे हैं, भाग्य मिला है, बना बनाया भाग्य मिला है। हम तो अपने को, आप सबको देख कर के कहते हैं इतना भाग्य बनाएगा कौन। बहुत बड़ा भाग्य मिला है, लेकिन कहते हैं ना, गंगा के तट पर रहने वाले जो है ना, उनको गंगा का कदर नहीं होता है। तो ऐसे नहीं हो कि हम लोगों से ये बात लग जाए। यज्ञ है, यज्ञ से प्यार है, यज्ञ की सेवा से प्यार है, जीवन बनाने से प्यार है, बाबा से प्यार है। वो प्रैक्टिकल लाइफ बना, नहीं तो कैसे होगा। ठीक है ना। क्या करना है, राजा बनना है, बन गए हैं हाँ, बन रहे हैं। हाँ, बाबा यही चाहता है, राजा बनो, मेरे समान बनो। बाबा ने ये कहा ना, अभी जब साथ ले जाना है तो साथ ले जाऊंगा, तो समान नहीं होगा तो साथ कैसे ले जाऊंगा। वायदा किया है ना बच्चों से, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, तो बनाऊंगा तब तो साथ ले जाऊंगा, ऐसे थोड़ी। इसीलिए सदैव ये याद रखो, हम निमित्त है, पुण्य जमा कर रहे हैं, तो पुण्य जमा ज़्यादा से ज़्यादा करे, कम नहीं करे। ठीक है ना। हाँ भाई, यज्ञ में रहने का चांस मिलना कम है क्या। कोई भी, चलो फर्श पोंछ रहे हो, है तो यज्ञ सेवा। यज्ञ की कितना महिमा है भक्ति में। इसीलिए अपना घर भी है, यज्ञ भी है, भगवान का घर अपना घर है। ये सब ध्यान में रख कर के चलो। कोई किसका साथी नहीं बनेगा, अपना आप ही देखना पड़ेगा सब कुछ। तो बाबा की आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। हाँ हाँ, है, पूरी आशाएं करेंगे। हाँ, देखना वेस्ट नहीं जावे, संकल्प भी वेस्ट नहीं जावे, वाणी भी वेस्ट नहीं, कर्म भी वेस्ट नहीं। चाहे कुछ भी कर लो, हिसाब तो बन रहा है ना। चलो कोई देखता नहीं है, मैंने कुछ कर लिया, देखा, मेरे को कोई ने नहीं देखा, देखा कितना अच्छा हो गया, अच्छा तो हो गया, लेकिन हिसाब किताब में तो दाग लग गया, वो थोड़ी छिप सकता है। इसलिए सावधानी से अपने चलेंगे तो हम एग्जाम्पल बने, यज्ञ का महत्व क्या है और यज्ञ में रहने वाले कितने पुण्य आत्माएं, ये हमारे को सिद्ध करना है। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।